दुनिया की जो नई व्यवस्था है वो अब क्या है, व्हाट इज द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। तो उसमें एक नई चीज निकल कर आई जिसमें था, जिसको बोला जाता है पीटीएम, जो कि पुतिन ट्रंप मोदी। जैसे नवंबर 2013 में आपने आगरा में ये वादा किया था कि आप 1 करोड़ नौकरियां पैदा करेंगे देश में। जी टीवी के बाहर किसी ने पकोड़े की दुकान की और शाम को वो 200 रुपया कमा करके घर गया। इसको आप रोजगार मानेंगे कि नहीं मानेंगे? याद होगा, एक जमाना था जब रेडियो की विविध भारती सर्विस पर फरमाइशी गाने सुनाए जाते थे, लेकिन अब वक्त बदल चुका है और अब न्यूज चैनल्स पर फरमाइशी इंटरव्यूज दिखाए जाते हैं। इन इंटरव्यूज में दोनों तरफ से एक्टिंग होती है। इंटरव्यू देने वाला मासूमियत की एक्टिंग करता है और इंटरव्यू लेने वाला पत्रकार सख्त सवाल पूछने की एक्टिंग करता है। इंटरव्यू देने वाले का मकसद होता है जनता की राय अपने पक्ष में करना और इंटरव्यू लेने वाले पत्रकार का मकसद होता है किसी भी कीमत पर टीआरपी हासिल करना, यानी दोनों का फायदा, दोनों का शुद्ध लाभ। मोदी जी, एक आपके साथ एक जोक मैं शेयर करता हूँ। एक देश में एक जोक चल रहा है इस वक्त कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि देखो कुछ भी हो जाए आएगा तो मोदी ही। तो एलेक्सा से किसी ने पूछा, एक गाना है साजन जी घर आए, बोला एलेक्सा प्ले साजन जी घर आए, और एलेक्सा बोलती है कि आएंगे तो मोदी जी। मोदी जी, अगर राजनीति के हिसाब से देखें तो आप राजनीति के शोले हैं, या आजकल एक नई पिक्चर आई है एवेंजर्स, जो हर 2-3 साल में उसका एक नया वर्जन आता है, उसका एक सीक्वल आता है और सुपर हिट होता है। आप क्या बनना चाहेंगे? राजनीति का शोले आप बनना चाहेंगे या एवेंजर्स की तरह आप अपने आप को लगातार अपडेट करते रहेंगे? इस बार के चुनाव की एक और खास बात यह है कि लोग कहते हैं ये मुद्दा रहित चुनाव है, मुद्दा है ही नहीं। और लेकिन जब मोदी जी वो सारी गालियां सुनते हैं, वो सारे अपशब्द सुनते हैं अपने बारे में, उन्हें कैसा लगता है? घर तो लौटते होंगे, घर लौटकर जब उनके बारे में देखते होंगे, सुनते होंगे, वो बातें उनके कानों में गूंजती होंगी, क्या प्रभाव होता है उनका मोदी जी के मन पर? ये सवाल है। आपको महसूस होता है जब आप जाते हैं जनता के बीच में कि वाकई आपकी लहर चल रही है इस समय? जब आपकी कहते हैं जी, यानी आपकी शपथ से पहले ये आपका पहला इंटरव्यू है, इसको हम ऐसे करके ब्रांड कर सकते हैं। आप इस और आप चुनाव के बारे में जो कह रहे हैं, ठीक है, चुनाव से मैं थोड़ी देर के लिए बाहर निकलता हूँ। हमने ये भी सुना कि आपने अगली सरकार के लिए 100 दिन का एजेंडा भी सेट कर लिया है। पिछली बार भी जब आप आए थे तो आपने 100 दिन का एजेंडा सेट किया था, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, सबने बताया था कि 100 दिन में क्या क्या किया। इस बार का एजेंडा पिछली बार से कुछ अलग होगा, इस बार आपने कुछ नया सोचा है। 22 फरवरी को आपको सोल पीस प्राइज मिला, शांति पुरस्कार मिला सोल का। 4 दिन बाद बालाकोट की एयर स्ट्राइक हो गई। उसके बाद आप 150वीं वर्षगांठ मनाने की बात करते हैं महात्मा गांधी की, जो कि अहिंसा के इतने बड़े पुजारी थे। फिर आप उसके बाद एंटी सैटेलाइट मिसाइल भी लॉन्च कर देते हैं। तो लोग ये भी जानना चाहते हैं कि आपकी असली सोच क्या है? आप शांति में विश्वास करते हैं, युद्ध में विश्वास करते हैं, दोनों में करते हैं? और ये आपके अलग अलग रूप जो हैं, कि अभी आपने शांति की बात की लेकिन उस वक्त आप युद्ध की भी बात सोच रहे हैं। ये स्विच ओवर कैसा है? इस दौरान आपको अवार्ड बहुत मिले, अलग अलग देशों ने, मुस्लिम देशों ने भी आपको सम्मान दिया, आपने सर्वोच्च सम्मान से नवाजा, लेकिन भारत में उसको लेके सेलिब्रेशन नहीं हुआ। भारत में नहीं, ये समझिए कि कुछ विपक्षी दलों में सेलिब्रेशन नहीं हुआ। भारत की जो आम जनता है वो तो खुश हुई होगी, लेकिन जो एक वर्ग है, बुद्धिजीवी वर्ग, जो खुद अपने अवार्ड वापस कर रहा था, वो खुश नहीं था। क्या करने वाले हैं? वो तो आपका ब्रॉडकास्ट हुआ टीवी पर, लेकिन जो आप फैसले भी जो लेते हैं या लेते रहे, चाहे वो जीएसटी का फैसला हो, सर्जिकल स्ट्राइक का हो, एयर स्ट्राइक हो, बहुत सारे कड़े फैसले आप चुनाव से ठीक पहले ले लेते हैं। सो ये जो सरप्राइज करने की जो टेंडेंसी है और अनकन्वेंशनल फैसले आप हमेशा जो लेते हैं, ये आप अपनी सूझबूझ से लेते हैं। आपके रणनीतिकार हैं, वो आपको कहते हैं, हमने ये सुना है कि वो मना ही करते रह जाते हैं आपको, लेकिन आप फैसले ले लेते हैं।